कैसे हैं भाई लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और आप लोग ने देखा होगा कि आरआरबी एनटीपीसी यूजी में कितना सारा भर भर के जो है अवार्ड्स वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। और वो भी जो अवार्ड्स के क्वेश्चन आए हैं वो 2025 से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जितने भी 2025 में क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन अवार्ड से हैं, सारे के सारे मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, इसको एकदम 7 पेजों में है। आपको अलग अलग पेजों में देखिए कितने सुंदर से आपको पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये वाले क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये वाले क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया था एनटीपीसी का ग्रेजुएशन में। एनटीपीसी के ग्रेजुएशन में ये वाली क्वेश्चन आई थी। बाकी आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से पीडीएफ है। और ये जो मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एकदम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट नहीं करते, ट्राई करते हैं कि 10 से 15 मिनट में पूरे के पूरे अवार्ड्स खत्म कर दें। तो भाई देखो, सबसे पहले तो नोबेल प्राइज़ देखते हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज़ क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 तरह का नोबेल प्राइज़ है। पीस नोबेल प्राइज़ है, लिटरेचर है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी मेडिसिन है और फिजिक्स है। इसको बड़ा अच्छे तरीके से याद करेंगे। देखो पीस है, पीस मतलब क्या होता है? शांति। शांति और उसका अपोजिट क्या होता है? बोलते ना हुड़दंग जो है हमने मचा दिया। क्या मचा दिया? पीस, शांति और हुड़दंग हमने मचा दिया। तो देखो मचा दो। और ये जो थी, ये वेनेजुएला के पॉलिटिशियन है, एक्टिविस्ट भी है, अपोजिशन लीडर भी है। ठीक है, इनको अवार्ड किस लिए मिला है? टायरलेस वर्क फॉर प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला। लिटरेचर की अगर बात करें, लिटरेचर के लास्लो, देखो लास्लो कुछ ऐसा करके नाम है। ठीक है, क्रासजनक और को, इसको कैसे याद रखें? लिटरेचर मतलब बुक पढ़ना है। बुक पढ़ने में कैसा हम लोग को फील होता है? अरे लेजी जैसा फील होता है, अरे अब नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो लेजी से हो गया लास्लो। ये हंगरियन राइटर है। ओके, नोबेलिस्ट रिकॉग्नाइज फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। ये जो है मैं ज़्यादा रीड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ये रीड करने बैठा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर मैं इसको आपको याद कराने का ट्राई करूँगा। केमिस्ट्री में देखो कैसा रहता है। केमिस्ट्री, किसी का भी केमिस्ट्री, अगर वो वहाँ का अगर आदमी है, मान लो तुम अपने घर का आदमी हो, मतलब घर जहाँ आपका घर है, वहाँ आपका केमिस्ट्री कितना बढ़िया होगा, सबके साथ घुल मिल सब कुछ अच्छा रहेगा। वहीं आप बाहर में आ जाओ तो पता भी नहीं चलेगा कौन बगल में रहता है कौन नहीं रहता है। ठीक है, तो गांव का अगर आप आदमी हो, ठीक है, जहाँ आप रहते हो, तो गांव का बेटा, यहाँ देखो सन लिखा हुआ है, यहीं रहेगा। तो इस तरह गांव का बेटा यहीं रहेगा। ठीक है, फिजियोलॉजी मेडिसिन की अगर बात करूँ, देखो मेडिसिन क्या होता है? ब्रांडेड लेना चाहिए ना, कभी भी बोलते हैं लोकल माल नहीं खरीदनी चाहिए। तो यहाँ डेल एक ब्रांडेड माल है, गुच्ची एक ब्रांडेड माल है, और यहाँ पर ब्रैकऑफ, यहाँ ये भी कोई तो एक ब्रांडेड माल ही है, ब्रैड करके कुछ ऐसा करके समथिंग है। फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में 2 वर्ड याद रखना है, जॉन माइकल जॉन। और भाई पसंद आएगा तो फिर लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जॉन माइकल जॉन। ठीक है, और ऐसे ऐसे मैंने अभी तक अगर बात करूँ तो जितने भी सारे आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कुछ डाल दिया हूँ, तो जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, सारे कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो बात देखो, इकोनॉमिक्स में कैसा रहता है कि इकोनॉमिक पैसा से रिलेटेड है, राइट। तो आप लोग को पता है फिलिप्स का जो बल्ब आता है ना, बहुत महंगा आता है, राइट। तो हम बोल रहे हैं कि फिलिप्स का बल्ब कैसा है, हाउ इट। ठीक है, द हाउस डेट ऐसे करके लिखो, हाउस डेट कैसा है। तो फिर वो बोला कि नहीं नहीं अच्छा नहीं है, वो मुकर गया। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो इकोनॉमिक्स को कैसे याद रखेंगे? फिलिप्स का बल्ब वो कैसा था, हाउ इट, और वो मुकर गया। ठीक है, पीस से क्या था हम लोगों ने भी याद किया, मचा दो। केमिस्ट्री से क्या था? गाँव का बेटा यहीं रहेगा। ठीक है, तो गाँव से देखो, गाँव का बेटा, गाँव आ रहा है, बेटा यहीं रहेगा। फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में क्या, तो 2 वर्ड हम लोगों ने याद किया, जॉन माइकल। इकोनॉमिक्स में क्या था? फिलिप्स। फिलिप्स का बल्ब कैसा है? फिलिप्स का बल्ब, अरे नहीं नहीं अच्छा नहीं है, इसलिए वो मुकर गया लेने से, कि नहीं भाई बहुत पैसा लग जाएगा। अब आते हैं मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स पे। अगर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं सारी की सारी चीज़ें। ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि ये जो ऑर्डर ऑफ मर्करियस 3 करके, मतलब ये ऑप्शन में था और मैंने इसको गलत मार दिया था। पता है, मैंने इसको मार दिया था मैकरियोस 1 मार दिया था, 1 मार दिया था मेरा गलत, इसलिए मुझे अभी तक याद है। ठीक है, इंटरनेशनल अवार्ड की अगर बात करें तो सबसे पहला इंटरनेशनल अवार्ड जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट वाला अगर बात करूँ तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ, जो मिला है सुप्रिया सानू को। किसको मिला? सुप्रिया सानू को। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है तमिलनाडु को, जिसने रिसीव किया था यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर। इंदिरा गांधी पीस प्राइज की अगर बात करूँ तो मिचेल बैचलेट। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो इंदिरा गांधी पीस, और एक बैचलर जो है, बैचलर के लाइफ में क्या था, ओ बैचलर हो तुमको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग पार्टी करते हैं, शादी करते हैं, इन लोग की ज़िंदगी में पीस नाम का चीज़ नहीं है। और ये लोग चिली, क्यों? एकदम चिल रहते हैं ये लोग, राइट।
तो इसलिए जो माइकल बैचलर है वो चिल रहते हैं, तो वो चिली के प्रेसिडेंट हो गए और इसमें 25 लाख रुपए कैश प्राइज मिलता है। मिस यूनिवर्स, देखो भाई मिस यूनिवर्स जो है वैसे भी लड़की है ना। अब वो यूनिवर्स की क्या हो गए, मिस हो गए, तो वो बॉस बन गई कि नहीं बन गई? बिल्कुल बॉस बन गई। और एक चीज़ बताओ कि बॉस जो लड़की है, अगर ये लड़की है तो मैक्सी आप लोगों ने सुना होगा, मैक्सी पहनेगी कि नहीं पहनेगी? बिल्कुल पहनेगी। देखो कोई भी दिल पे मत लेना, बस याद करने का तरीका है। तो ये हो गया मैक्सिको, ठीक है। वहीं अगर बात करो, ये 73rd प्रेजेंट हेल्ड इन थाईलैंड में हुआ था, जिसका थीम था पावर ऑफ लव। वैसे भी आप समझ सकते हो, यूनिवर्स है, मिस है, बॉस है, मैक्सी पहनती है, तो वो लव ही करेगी ना। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों का बना था अभी आरआरबी एनटीपीसी यूजी में, सबको पता है कि एबल प्राइज 2025 का कौन जीता था? तो ये जीता था मासाकी काशीवारा, ठीक है। जापान के हैं, द हाईएस्ट अवार्ड इन मैथमेटिक्स में दिया जाता है इसको, नोबेल प्राइज ऑफ मैथ भी कहा जाता है, गिवन बाय द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। अब यहाँ पे आते हैं तो निशान ऑफ इथोपिया, जो पीएम अभी नरेंद्र मोदी को मिला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इथोपिया, प्रेजेंटेड बाय पीएम डॉक्टर अभी अहमद अली। वहीं ऑर्डर ऑफ मैक्रियस 3 पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है सिप्रस से, ठीक है। आप ऐसे याद है, देखो कोई भी दिल पे नहीं लीजिएगा, और खासकर सिप्रा जी आप तो बिल्कुल दिल पे मत लीजिएगा, ये एक ट्रिक है बस। सिप्रस से याद रखो, सिप्रा जो है वो मक्कार निकल गई, क्या निकल गई? मक्कार निकल गई। बस ऐसे याद करने का तरीका, जैसे कल हम लोगों ने याद किया था COP16 कहाँ का है? रियाद का है, राइट। तो हम लोगों ने कैसे रियाद सऊदी अरबिया कैसे याद किया था? सऊदी अरबिया कि रिया जो है वो 16 साल की हुई है, उसी तरीके से ही। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड अनंत अंबानी को मिला है, यंगेस्ट एंड फर्स्ट एशियन टू रिसीव दिस अवार्ड फॉर ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी। आप लोग को बताना है, इन्होंने एक मतलब ऐसा जू टाइप का कुछ खोला है, ठीक है। कहाँ खोला है और क्या नाम है वो आप लोग को बताना है, बहुत फेमस है, ठीक है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की अगर बात करो तो ये एजुकेट गर्ल को मिला है, सफीना हुसैन को। कैसे आप याद रखोगे ये चीज़? देखो राम भगवान हमेशा चाहते थे कि जो गर्ल्स हो ना वो एजुकेट हो, गर्ल्स जो वो पढ़ाई वढ़ाई करे, अच्छे से रहे, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड एजुकेट गर्ल्स को मिला है। वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 किसको मिला? मरियंगला हंगरिया। देखो फूड है, और अगर हम लोग खाना ना खाएं तो हम लोग क्या हंगरी फील करेंगे ना, हंगरी फील करेंगे। और ये जो है ब्राजील की है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, अवॉर्डेड। ये पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यूएन पॉपुलेशन अवार्ड की, तो ये भाई वर्षा देश पांडे को मिला है। हर देश को बोला जाता है, हर देश को बोला जाता है, ऐसे याद रखो, हर देश को बोला जाता है भाई अपना पॉपुलेशन जो है ना अच्छे से रखिए, ज़्यादा बढ़ाइए मत। तो देश पर तो पॉपुलेशन किसको अच्छे से बोला जाता है रखने के लिए? देश पांडे को, तो देश को बोला जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो सुप्रिया सानू हो गया आप लोगों का, ये वाला हम लोगों ने कर लिया। इंदिरा गांधी पीस प्राइज भी हम लोगों ने देख लिया, एबल प्राइज भी हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर जो मिला था पूर्णिमा देवी बर्मन को, ठीक है। देखो कैसे याद रखो, टाइम मैगजीन है ना, टाइम मैगजीन ने क्या छापा? वुमेन ऑफ द ईयर। कौन भाई वुमेन ऑफ द ईयर? पूर्णिमा देवी बर्मन। क्या बार बार ऐसे याद रखो कि बार बार वुमेन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन छापता है, इस तरीके से बार बार। तो टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन क्या कहता है? बार बार वुमेन कहता है, तो बार बार होगा ना उसमें, तो बार मैन हो जाएगा। और ये जो पूर्णिमा देवी बर्मन, ये कहाँ की है? असम की है। अब बात करते हैं कि मेजर नेशनल अवार्ड्स के बारे में बात कर रहे थे। 6th नेशनल वाटर अवार्ड जो 2024 मिला है, महाराष्ट्र पहला नंबर पे है और गुजरात इसमें सेकंड नंबर पर है, ठीक है। ये जो स्टार्ट हुआ था, जल शक्ति ने स्टार्ट किया था, 2018 में स्टार्ट किया, और इसको 10 कैटेगरी में दिया जाता है। वहीं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की बात करें तो इसमें इंदौर ने पहला नंबर पर आया है। रैंक्ड फर्स्ट इन द मिलियन प्लस पॉपुलेशन कंट्रीज होनी चाहिए, यहाँ पर 1 मिलियन होना चाहिए, आई थिंक। एक बार मैं इसको चेक कर लूँगा, ठीक है। फिर बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में भी तो कौन जीता था? इंदौर, और सेकंड में सूरत जीता था, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए रहने देता हूँ, क्योंकि ये करने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। 9 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड की बात करें तो रोहिणी ग्राम पंचायत को मिला है, जो कि महाराष्ट्र का है। पीएम अवार्ड एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसको मिला? पोषण ट्रैकर। देखो अगर आपका पोषण का आप ट्रैक करते तो आप एक्सेलेंट बन जाओगे, राइट। कैसा एक्सेलेंट बन जाओगे? पीएम जैसा। पीएम सबसे पहला नंबर पे हो गया, तो आप उसके जैसा पोषण ट्रैक अगर किए तो वैसा एक्सेलेंस बन जाओगे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला? इनकॉइस को मिला है,
ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। रिपब्लिक डे परेड में बेस्ट डब्ल्यू किसको मिला था 2025 में? तो उत्तर प्रदेश को मिला था। महाकुंभ के लिए मिला था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो था थीम था। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड राम वी सूत्र को, ये स्कल्पचर है, ठीक है, ये बनाते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इन्होंने ही बनाया है। प्रीवियसली इन्होंने पद्मश्री 1999 और पद्म विभूषण 2016 में जीत चुके हैं ये। तो इंदौर ने डोमिनेट किया है भाई क्लीनिस रैंकिंग में 2025 में, विनिंग वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण मतलब हवा के लिए, और स्वच्छ सर्वेक्षण भी इन्होंने जीता है मिलियन प्लस कैटेगरी में, और रिमार्केबल डबल अचीवमेंट इन अर्बन गवर्नेंस। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड्स की भाई, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। तो खेल रत्न जो 2024 में मिला है किसको किसको मिला है? डी गुकेश को, हरमनप्रीत सिंह को, प्रवीण कुमार को, मानु वाकर को, क्योंकि ये लोग ने ओलंपिक्स में बहुत अच्छा, पैरालंपिक्स में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, और इन्होंने बताओ कि इन्होंने क्या जीता था, बहुत फेमस है भाई, ठीक है। इंडिया हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट एट राष्ट्रपति भवन। और भाई ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को कौन से लेक्चर मतलब कौन से टॉपिक पे चाहिए, ये चीज़ जरूर आप लोग बताइएगा। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर की बात करें तो अरमान डुप्लेंटिस मैन स्वीडन वर्ल्ड एथलीट मिला है। सिडनी मैकलॉन्गिंग लेब्रॉन वुमेन्स यूएसए में मिली है। तो वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, तो अरमान है कि भाई क्या मैं वर्ल्ड एथलीट बनूं। अगर वर्ल्ड एथलीट मैं बन गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, लाफ करूंगा, फिर लाफ। ये इसका नहीं बताया क्योंकि भाई सबको याद है ये वाले कि डी गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को मिला, क्योंकि इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने भी जीता था, इनका ब्रॉन्ज जीता था इन्होंने, और इनका आपको बताना होगा। बेस्ट फीफा प्लेयर की अगर बात करें तो भाई ये ऑस्मेन और एटेना बोनबाटी, ठीक है। देखो एटेना ऑस्मेन, अगर फीफा प्लेयर हम जीत गए, ठीक है, हम फीफा प्लेयर एंड बैलन डी जीत गए, तो हम आसमान में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ, आसमान में रहेंगे। और हम ऐठेंगे ज़्यादा, ऐठे मतलब होता है कि हम बहुत ज़्यादा गुरूर में रहेंगे, बहुत ज़्यादा ईगो में रहेंगे, उस तरीके का। तो आसमान है तो फ्रांस, और एटेना बोनबाटी जो वो स्पेन से आती है। देखो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 कौन बनी थी मनु भाकर, जिन्होंने 1 ब्रॉन्ज जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल में पेरिस 2024 ओलंपिक्स में, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ शूटिंग मेडल एट द ओलंपिक्स। ये पहली वुमेन बनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अच्छे से आप लोग याद करें, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने शूटिंग में मेडल में ओलंपिक्स जीता, मतलब मेडल जीता ओलंपिक में। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात करूँ तो ये मोंडो डुप्लेंटिस और सीमेन बाइल्स जो स्पोर्ट्स वुमेन, और फुटबॉलर लेमिनी यमल वॉन दी ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है इन्होंने। यहाँ पर मैंने पूरा अच्छी तरीके मतलब एक रिवीजन डाल दिया कि फीमेल में मनु वाकर को जीता ओलंपिक शूटर ट्रेन ब्लेजर के लिए स्पोर्ट्स स्टार, मेल में पीआर सीरीजेस ने प्रोमिनेंट इंडियन हॉकी प्लेयर आप लोग को पता होगा। फुटबॉल डबल क्राउन की बात करें तो ऑस्मेन जो कि अभी फ्रांस से है, एटेना बोनबाटी जो स्पेन से है। फुटबॉल डबल क्राउन की अगर बात करूँ, अब यहाँ पर देख लो लिटरेचर अवार्ड से मैंने रख दिया है। बुकर प्राइज आपको पता है कि बुकर व डेविड सेजले ने फ्लैश के लिए जीता था, बुक के लिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज आप लोग को ये दोनों के बीच डिफरेंस पता होगा। बुकर प्राइज मतलब ऑलरेडी इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये किसी और लैंग्वेज में लिखा था, और सेकंड लैंग्वेज इसका जो बना चेंज करके वो इंग्लिश बना, मतलब इंग्लिश में इसको फिर कन्वर्ट किया गया। बानू मुश्ताक जो कि कर्नाटका से हैं, वन फॉर हर कन्नाडा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो कि हार्ट लैम्प, और ट्रांसलेट इसको किया इंग्लिश में भी दीपा बस्ती। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड आप लोगों को पता है विनोद कुमार शुक्ला, ये छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है। इंडियाज ओल्डेस्ट हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, शुक्ला इज अ हिंदी राइटर एंड द फर्स्ट विनर फ्रॉम छत्तीसगढ़, और इसमें 11 लाख रुपए कैश प्राइज मिलता है। वहीं सरस्वती सम्मान 2024 की बात करें तो ये भद्रेश दास स्वामी जी ने जीता है। वैसे भी सरस्वती का सम्मान वही करेंगे जो स्वामी रहेंगे। संस्कृत स्कॉलर अवार्डेड है फॉर स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। आपको नाम से ही लगेगा कि यार ये संस्कृत जैसे रिलेटेड चीज़ें हैं। इंस्टीट्यूटेड बाय द के बिरला फाउंडेशन देते हैं, और इसमें 15 लाख रुपए कैश प्राइज मिलता है। वही 34th व्यास सम्मान की बात करें तो भाई सम्मान किसको मिलता है? सूर्य बाला को, ठीक है। अवार्डेड फॉर अर नोबल कौन देश के वासी, वेनु की डायरी बाय के बिरला फाउंडेशन, ये भी के बिरला फाउंडेशन देते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करें 2024 इंग्लिश में तो ईस्टर्न कायर, ऐसे याद रखो कायर, ठीक है। इंडिया का सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है वन फॉर हर नॉवल स्पिरिचुअल नाइट। कैसे याद रखेंगे? देखो स्पिरिट नाइट, नाइट में कैसा होता है, हम लोग डरते हैं ना, तो हम लोग डरते हैं तो कोई बोलेगा नाइट में डरते हो, हाँ मैं कायर हूँ, मैं डरता हूँ भाई, कोई तरह की दिक्कत नहीं, मैं डरता हूँ भाई। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज अगर बात करें 2024 मार्क्स अ लैंडमार्क मोमेंट फॉर इंडियन लिटरेचर, क्योंकि उसमें बानू मुश्ताक जीती, बिकम द फर्स्ट कन्नड़ ऑथर टू विन दिस प्रेस्टिजियस ग्लोबल अवार्ड, ब्रिंगिंग कर्नाटका लिटरेरी ट्रेडिशन टू द वर्ल्ड स्टेज।
अब हम लोग लास्ट में देख लेते हैं भाई, क्योंकि ये सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई सिनेमा आर्ट्स एंड पद्मा अवार्ड सब देख लेते हैं। तो ऑस्कर 2025 में किनको मिला है? अनौरा को मिला है, जिसका डायरेक्टर है सीन बेकर। ठीक है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किनको मिला? तो 2025 में मोहन लाल को मिला था। वही बात करो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड, तो 12th फेल को मिला। आप लोग को पता है SRK का जवान एंड विक्रांत मैसी का 12th फेल को मिला है। टाइट फॉर बेस्ट एक्टर, रानी मुखर्जी वन द बेस्ट एक्ट्रेस मिली है। ये बेस्ट फीचरिंग फिल्म है। ओके। फिल्म फेयर अवार्ड्स जो है 2025 लापता लेडीज को मिला। आपको पता है कि बहुत सारे अवार्ड्स जो है लापता लेडीज ने जीता है। ग्रैमी अवार्ड्स की बात करूँ, त्रिवेणी बाय चंद्रिका टंडन। लता दीनानाथ, अगर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की बात करूं तो ये भाई कुमार मंगलम बिरला, चेयरमैन ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप को मिला है। और ये बताना है ये कौन से स्टेट में मिलता है ये अवार्ड। यहाँ पर भाई पद्म विभूषण अच्छे से आप लोग कर लीजिए। ठीक है। पद्म अवार्ड्स की अगर बात करें तो टोटल जो है इसमें 139 अवार्ड अनाउंस किए गए, जिसमें 23 वुमेन थी और 10 फॉरेनर थे और 13 जो है मतलब मरणोपरांत मिला था। पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला, पद्म भूषण 19 लोगों को मिला और पद्मश्री 113 लोगों को मिला। नागेश्वर रेड्डी, रेड्डी करके ही आपको पता है, रेड्डी सब जो टाइटल रहता है ये कहाँ का रहता है? तेलंगाना का रहता है। ठीक है। और ये मेडिसिन से रिलेटेड है। जगदीश सिंह खेर, ये कहाँ के? पब्लिक अफेयर, और ये चंडीगढ़ में है। ऐसा याद रखिए कोई जगदीश नाम का आदमी है जो आपके घर में रहता है, ऐसा करके याद रखिएगा। और वो बहुत ही सोशल गैदरिंग और ये सब करता है, तो पब्लिक अफेयर इनका बहुत अच्छा रहता है, मतलब इस तरीके से। कुमुदनी रजनीकांत लखिया, तो ये गुजरात के हैं। देखो अगर आपके पास लाख रुपए नहीं कमा रहे हो ना तो आपका गुजारा नहीं होगा। आर्ट भी करो, आर्ट ये है कि आप लाख रुपए कमाओ। सुब्रमण्यम, आपको तो पता है कि ये वाला जो टाइटल रहता है ये कर्नाटका से बिलोंग करता है, तो आर्ट ये कर्नाटका। नायर भी केरला का रहता है। लिटरेचर एंड एजुकेशन ये इनको पोस्टुमिस मिला है। ओसामू सुजुकी, आपको पता है जापान का है, जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री की जो सुजुकी जो कार आप देखते हो। और शारदा सिन्हा, ये तो बहुत फेमस है, जो बिहार की जो छठ पूजा गाना गाती थी, ये गाती थी। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे लिख दिया। टोटल अवार्ड्स 139, 7 पद्मा विभूषण मिला है, 19 पद्म विभूषण मिला है, पद्मश्री 13 मिला और 13 जो है पद्म अवार्ड्स मिला। तो कैसा लगा आप लोग को भाई? आप लोग बताइएगा। सारे अवार्ड्स इसमें कर दिया हूँ मैं। और ये जो PDF है वो अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। बाकी लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट चैप्टर का बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस में चाहिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।